गंगोत्री हिंदुओं के सबसे पवित्र धामों में से एक है, लेकिन आज गंगोत्री घाटी एक ऐसे फैसले की दहलीज पर खड़ी है जो आने वाले समय में न सिर्फ इस क्षेत्र बल्कि पूरे हिमालय तंत्र की दिशा तय कर सकता है। गंगोत्री हाईवे के चौड़ीकरण का काम जल्द शुरू होने वाला है और इसके तहत घाटी से 6000 देवदार के पेड़ों को हटाने की तैयारी की जा रही है। सरकार कहती है कि इससे यात्रा आसान होगी और देश की सैन्य जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ इसे एक गंभीर चेतावनी मान रहे हैं। उनका कहना है कि इसके असर गंगोत्री तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक भारी आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में कई सवाल हैं। क्या कुछ घंटों की तेज यात्रा के लिए हम हिमालय की रीढ़ तोड़ने जा रहे हैं? क्या सैन्य सुरक्षा के नाम पर वैज्ञानिक चेतावनियों को यूं ही नजरअंदाज कर देना सही है? आखिर हिमालय के इस हिस्से के लोगों को अच्छी सड़क किस तरह मिलेगी और जब आने वाली आपदाओं की जिम्मेदारी तय करने का वक्त आएगा तब जवाब कौन देगा? थर्ड पोल .live के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक 102 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। इस सड़क के आधे हिस्से में काम चल रहा है, लेकिन झाला से भैरव घाटी के बीच लगभग 20 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जो इको सेंसिटिव जोन में आता है। यह वही इलाका है जहां करीब 1000 से ज्यादा देवदार के पेड़ों को हटाने का प्रस्ताव है। 7 दिसंबर को स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने देवदार के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें काटे जाने का विरोध किया। छत्तीसगढ़ की सांसद रंजीत रंजन ने भी यह मामला संसद में उठाया था। अब सवाल यह है कि जब सभी लोग बेहतर सड़क चाहते हैं तो विवाद किस बात का है? दरअसल असली समस्या सड़क से नहीं, सड़क की चौड़ाई से है। हर्षिल घाटी के दोनों ओर जो ढलाने हैं वे साधारण नहीं हैं। इन ढलान पर जो हजारों देवदार के पेड़ खड़े हैं वह अतीत में ग्लेशियरों द्वारा लाई गई एवलांच डेब्री यानी मोरेन पर हैं। यहाँ की ढीली मिट्टी को हजारों साल से देवदार की पेड़ों की जड़ें थामे हुए हैं। भूगर्भीय दृष्टि से यह इलाका बेहद संवेदनशील है। वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि अगर इन पेड़ों को हटाया गया तो ये ढलान एक्टिव हो जाएंगे और भविष्य में बड़े भूस्खलन तय हैं। उत्तराखंड ऑल वेदर रोड के बाद हम इसका अनुभव पहले ही कर चुके हैं। नई जगहों पर लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं और हाईवे पहले से ज्यादा असुरक्षित हो गया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर हेमंत ध्यानी और अन्य विशेषज्ञों ने सरकार को 5.5 मीटर चौड़ी इंटरमीडिएट रोड का विकल्प दिया है। ये इंटरमीडिएट रोड पहाड़ों में इंडिया रोड कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित मानक है। इस चौड़ाई में बड़े वाहन भी आसानी से निकल सकते हैं और पहाड़ को न्यूनतम नुकसान होता है। खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साल 2018 में यह सर्कुलर जारी कर कहा था कि हिमालय क्षेत्रों में 5.5 मीटर चौड़ी इंटरमीडिएट रोड ही बनाई जानी चाहिए। इसके बावजूद बीआरओ 11 मीटर चौड़ी सड़क पर अड़ा हुआ है। पहले मांग 12 मीटर की थी, जिसे धराली आपदा के बाद घटाकर 11 मीटर किया गया। कहा गया कि इससे पेड़ों की कटाई 75% तक कम हो जाएगी, लेकिन इस सवाल का जवाब अफसर नहीं दे पा रहे हैं कि 1 मीटर चौड़ाई कम होने से नुकसान इतना कम कैसे हो जाएगा। इस पूरे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी अहम रही है। गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर हेमंत ध्यानी समेत करीब 35 विशेषज्ञ शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी रिपोर्ट पेश हुई थी। कोर्ट ने माइनॉरिटी रिपोर्ट को सही मानते हुए उसके पक्ष में फैसला दिया। ये वही माइनॉरिटी रिपोर्ट थी जिसमें सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने सैन्य जरूरतों का हवाला देकर फिर से 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी। इस कमेटी ने साल 2023 में सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी सौंपी थी, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से बताया कि पहाड़ काटकर चौड़ी सड़क बनाना आत्मघाती साबित होगा। साल 2023 में इसी कमेटी ने उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक वैज्ञानिक डीपीआर भी सौंपी थी। इसमें साफ कहा गया था कि झाला से जांगला के बीच ज्यादातर हिस्से में बिना ज्यादा पेड़ काटे सड़क बनाई जा सकती है।
कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि पहाड़ काटने की बजाय नदी की ओर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे देवदार के पेड़ और पहाड़ दोनों सुरक्षित रहेंगे। इसी 12 मीटर चौड़ाई के मॉडल पर उत्तराखंड के चारधाम मार्ग के लगभग 900 किलोमीटर में से 70% सड़क बन चुकी है। नतीजा सामने है, जगह जगह नए लैंडस्लाइड जोन बने हुए हैं। सड़क ना तो सुरक्षित रह गई है और न ही वास्तव में सुगम। हादसों में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब उत्तराखंड वन विभाग ने झाला से भैरव घाटी के बीच पेड़ों के कटान पर नया प्रस्ताव रखा है। कहा जा रहा है कि 4365 देवदार के पेड़ों को काटने के बजाय ट्रांसलोकेट किया जाएगा, यानी उन्हें उखाड़कर दूसरी जगह पर रोपा जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक सवाल उठा रहे हैं कि जिन पेड़ों की चौड़ाई आधा मीटर से लेकर 1 मीटर तक है और ऊंचाई 10 से 30 मीटर, उन्हें सुरक्षित तरीके से उखाड़ना ही अपने आप में जोखिम है। डॉक्टर नवीन जोयल साहब कहते हैं कि ऐसे पेड़ों को उखाड़ते ही संवेदनशील ढलान एक्टिव हो जाते हैं, जिससे बड़े भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों को पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही है। वे सिर्फ इतनी सड़क चाहते हैं कि ट्रैफिक जाम खत्म हो जाए और यात्रा आसान बने। लेकिन प्रशासन आधी जानकारी देकर स्थानीय समुदाय और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच अनावश्यक टकराव पैदा कर रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि यह सड़क सुरक्षा और सेना के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल सीधा है, अगर हिमालय ही असुरक्षित हो गया तो सीमा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? धराली आपदा के दौरान लगभग 1 महीने तक सेना का चीन से संपर्क बाधित रहना इसका ताजा उदाहरण है। सवाल सड़क के खिलाफ होने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम विकास के नाम पर उस आधार को ही कमजोर कर देंगे जिस पर पूरा हिमालय टिका हुआ है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह के कार्यक्रमों को देखने के लिए thirdpole.live को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।